हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम आपको जजमेंट दिखाएंगे और जजमेंट तो दोस्तों 200 पेज का है। तो हम जजमेंट में आपको डायरेक्ट मतलब पीपीटी के माध्यम से समझाएंगे कि क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का होम वेबसाइट है और यहाँ ये जजमेंट है। और मैं आपको एक बार जजमेंट दिखाता हूँ। तो ये जजमेंट देखो दोस्तों, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपीलेंस जुडिशियन क्रिमिनल अपील एनओएस, ये आपका उसका मतलब कि इसके बारे में है और इसका जो भी कंडक्टेड ये जो रिपोर्ट बन के आया है। तो ये मतलब दोस्तों 200 पेज का है, करीब 299 पेज का है। इसमें पूरा उसका वो दिया हुआ है, पॉक्सो का एक्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। 16B में जो इसका चर्चा है चाइल्ड, 16B में है स्क्रॉप ऑफ सेक्शन 16B द IT एक्ट 95 पेज का है। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आपको देख सकते हो ये कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट है। ये मतलब जिसके लिए ये कंप्लेन दर्ज हुआ था, इतनी तारीख को हुआ था और 16B के तहत ये पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत इसको लिया गया था। मोबाइल फ़ोन इसमें दोस्तों मोटो का मोबाइल फ़ोन था XT1804 और ये एयरटेल 4G के माध्यम से ये डाउनलोड हुआ था 128 kbps। ये इसका मेमोरी कार्ड भी इसमें है, 16 GB का इनबिल्ट मेमोरी कार्ड है उसमें। एग्जामिनेशन इसका सब कुछ जांच वगैरह हुआ था, वीडियो फाइल्स नेम वगैरह भी है इसका, ये फाइल का नेम था, ये सब कुछ है दोस्तों इसमें। तो इसको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उतना लंबा नहीं करते हुए मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा कि मतलब आप मेन इसका क्या है और कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने के लिए हम उसका पीपीटी खोलते हैं। तो उसका पीपीटी तो ये दोस्तों इसका पीपीटी मैंने एक मतलब कि उसका सारांश जो भी जजमेंट है उसका सारांश मैंने निकाल लिया है। और इसके बारे में मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और जैसा कि आप देख सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज और IT एक्ट के तहत अपराध है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि इसको आप देखना या फिर डाउनलोड करना दोनों ही अपराध है और शेयर करना ये दोनों ही अपराध है। इसमें आपको क्या सज़ा मिल सकता है या फिर क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज ये 2012 में एक्ट आया था और IT एक्ट के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इसे अपराध नहीं कहा गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना IT एक्ट के तहत अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री आपका ये CSEAM के रूप में जाना चाहिए। मतलब कि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द है ये थोड़ा सा और लग रहा है सुनने में और इसके लिए कहा। बाकी हम देखते हैं ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस आया कहाँ से आया, कब आया। तो यह दोस्तों यह मामला चेन्नई पुलिस की तरफ से 28 वर्षीय एक व्यक्ति थे जिनके फ़ोन नंबर को जब्त करने के बाद आया। पुलिस को उसके फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल मतलब किसी बच्चे का जो कि पोर्नोग्राफी था जो उसके फ़ोन में मिला था और वो डाउनलोड किया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने IT एक्ट की धारा 67B 67B और पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1) के तहत मामला दर्ज किया और उसके बाद इसके खिलाफ जांच की कार्रवाई जो भी है वो शुरू हुई। उसके में फिर आपको दोस्तों ये मद्रास हाई कोर्ट में इसको भेजा गया। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला इस साल 11 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और अपने फैसले में आरोपी के खिलाफ FIR जो भी था इस आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट का कहना था कि निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं आता है। जस्टिस N आनंद थे ये जो भी जजमेंट देने वाले की बेंच ने तर्क दिया कि आरोपी ने केवल सामग्री डाउनलोड की थी और इसे निजी तौर पर रखा था, उसे न तो इसे प्रकाशित किया था और न ही दूसरों को प्रसारित किया था। अदालत ने कहा चूंकि उसने अश्लील उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे या बच्चों को इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए इसे आरोपी का नैतिक पतन ही माना जा सकता है, अपराध नहीं। ये दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट का फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जब ये मद्रास हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो इस फैसले के बाद दोस्तों NGO जो भी है NGO ये आपका जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और बचपन बचाओ आंदोलन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वो लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता HS फल्कू जो थे फुल्का ने इनका प्रतिनिधित्व किया। याचिका में कहा गया कि ये फैसला यह धारणा देती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने और रखने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलेगा। यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देगा और बच्चों की भलाई के खिलाफ काम करेगा। अब आम जनता का यह धारणा दिया जाता है कि दोस्तों चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और रखना कोई अपराध नहीं है। तो इससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मांग और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों को अश्लील साहित्य में निर्दोष बच्चों को भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब कि ऐसे तो लोग फ्री हो जाएंगे और
गरीब बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा कि मतलब उनको पैसा दे के या फिर मतलब ये सब जो भी, तो इसके कारण ये दिया गया है, इसमें यही अवधारणा दिया गया आंदोलन में, इसी के फिर से इन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कानून मतलब ये पॉक्सो एक्ट जो 2012 में आया था, ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे है। तो पॉक्सो एक्ट दोस्तों 2012 में आया और आईटी एक्ट 2000 में था आया, और अन्य कानूनों के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी का निर्माण, वितरण और उसको पाया जाना अपराध है। मतलब आप अपने फ़ोन में नहीं रख सकते हैं, और अगर आप रखते हैं तो सुधर जाइए। आईटी एक्ट की धारा 16B कहती है कि जो कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकाशित या प्रसारित करता है उसे 5 साल तक की जेल और 10 साल तक का मतलब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का सज़ा हो सकता है। दूसरे बार भी अगर वही अपराध करता है तो दोस्तों 5 साल से बढ़ के सज़ा क्या हो जाएगी, 7 साल तक की हो जाएगी, और जुर्माने की राशि वही रहेगी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा बेंच ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसके कानूनी परिणामों पर दिशा निर्देश जारी किया। बेंच ने कहा, हमने बच्चों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लंबे प्रभाव के बारे में कहा है। हमने संसद को पॉक्सो में संशोधन के लिए भी सुझाव दिया है, मतलब जो पॉक्सो एक्ट है इसमें भी सुझाव किया जाएगा, और इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जगह पे जो परिभाषा है इसके यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री के रूप में संदर्भित किया जाएगा, ऐसा अगर कोई भी वीडियो रखता है तो। ऐसा मतलब सुझाव जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि आप इसके लिए एक अध्यादेश ला सकते हैं। उसके बाद अदालत ने ये भी कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द गलत है, क्योंकि यह अपराध की पूरी सीमा को पकड़ने में नाकाम करता है। मतलब कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए, और उस शब्द के इस्तेमाल से अपराध को तुच्छ बनाया जा सकता है, क्योंकि अश्लील साहित्य को अक्सर वयस्कों के बीच सहमति से किया गया कार्य माना जाता है। इसलिए दोस्तों अदालत ने नया शब्द CASEAM गढ़ा, जो इस वास्तविकता को अधिक सटीक रूप में दर्शाता है कि ये चित्र और वीडियो केवल अश्लील नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का रिकॉर्ड है जहां एक बच्चे का तो यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया गया है। यहाँ जहां बच्चों के किसी भी दुर्व्यवहार को चित्रित किया गया है, तो यह दोस्तों एक अपराध है। अदालत ने देखिए यह भी कहा है कि CESEAM बच्चे के शोषण और दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करेगा, और यह कानून आपराधिक प्रकृति और गंभीर प्रतिक्रिया की ज़रूरत पर रोशनी भी डालेगा। बेंच ने यह भी कहा कि हम आगे अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया, मतलब कि जो भी हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनको भी दोस्तों यह शब्द मना कर दिया है कि इस शब्द का आपको यूज़ नहीं करना है, और इस शब्द की जगह पे वही CASEAM शब्द का इस्तेमाल देश भर में सभी अदालत और न्यायिक आदेशों और फैसलों में किया जाना है। उसके बाद सरकार का अन्य सुझाव सरकार को भी दिया गया, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यह भी दिया गया कि व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम, इसके मतलब कि जो भी इसके बारे में है यौन शिक्षा भी इसके लिए मतलब स्कूलों और वगैरह में, और बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, और जगह जगह पे इसका वो करके इसको जागरूक किया जाए। तो दोस्तों ऐसा है, मतलब अगर आप भी ऐसा करते हैं या फिर अपने फ़ोन में वीडियो रख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, ऐसा करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा है।